तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक, आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे थे बीपीएससी चालीसा में मेरे दोस्त, और जो हमारे साथ लगातार बना होगा उसको अच्छा से समझ में आ रही होगी कि हम लोग बीपीएससी चालीसा को देख रहे हैं और लेक्चर 8 कर लिए हैं। आज जो है लेक्चर 9 देखेंगे और कल 10 क्लास होगा आपका बीपीएससी चालीसा में और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। आज की क्लास में हम लोग कांग्रेस अधिवेशन के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन यहां से आएगी आपका क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इससे बाहर नहीं जाएगी। तो मेरे दोस्त बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा बिना बात के बनाए हुए। रात के बज रही है 2, ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए आप, कांग्रेस अधिवेशन। हम लोग कहां पर लेक्चर नंबर 8 में पहुंचे थे? तो गांधी जी की हत्या हो गई थी और भारत आजाद हो गए थे। गांधी की हत्या कब हुई थी, गांधी के बारे में हम लोग इन डिटेल देखा कि गांधी जी की हत्या जो है वह आपका 30 जनवरी 1948 को होता है। इंपॉर्टेंट है जी डेट। कहां पर? तो बिरला भवन दिल्ली, बिरला भवन दिल्ली में होता है, ठीक है। उसके बाद में रघुपति राघव, राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह मुस्लिम एक समान, सबको सहमति दे भगवान, पतित पावन सीताराम, यह गांधी जी कहने वाले हैं 30 जनवरी 1948 को। और हत्या किसने किया? तो नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे। मुकदमा किसके ऊपर चला? तो मुकदमा चला, यह सब लिख लीजिएगा थोड़ा बहुत। मुकदमा चला आपका नाथूराम गोडसे के ऊपर, नाथूराम गोडसे। उसके बाद में अगला विष्णु करकरे, नारायण आप्टे, पहले लिखो नारायण आप्टे। उसके बाद विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, गोपाल गोडसे, दामोदर वीर सावरकर, दामोदर वीर सावरकर, इनके ऊपर मुकदमा चला जिसके परिणाम स्वरूप नाथूराम गोडसे और प्लस में नारायण आप्टे, यह दोनों को क्या हो जाता है? फांसी हो जाता है। फांसी। सजा किसने सुनाया? तो सजा सुनाया आपका, सवाल पूछता है कि नाथूराम गोडसे जो है गांधी जी की हत्या किया था, क्या गांधी की हत्या में यह सब शामिल थे? तो हाँ शामिल थे। नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, दामोदर वीर सावरकर, ठीक है, यह सब गांधी जी की हत्या में शामिल थे। सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या है? तो जज का नाम है आपका आत्मचंद, आत्मचंद अग्रवाल। अग्रवाल यही क्या करता है? सजा सुनाता है। और जब गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, तो जब अगले दिन अखबार में छापित हुआ पेपर में, तो हिंदू एकमात्र ऐसा समाचार पत्र था जो गांधी जी के हत्या के बारे में पहला पन्ना पर नहीं दिखाया। बाकी सब अखबार जो थे वह गांधी जी के हत्या को दिखाया पहला पृष्ठ पर कि गांधी की हत्या हो गई। जो एक महान आत्मा था, भारत की आजादी में इतना योगदान दिया, ठीक है, आज एक महान आत्मा की गोली मारकर नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या की गई। लेकिन इस बात को हिंदू समाचार पत्र, हिंदू समाचार पत्र, समाचार पत्र नहीं दिखाया। एकमात्र ऐसा समाचार पत्र, ठीक है, इस दिन क्या आती थी? तो हिंदू समाचार पत्र में जो है नहीं दिखाने के कारण विज्ञापन आता था, विज्ञापन आता था पहला पृष्ठ पर, आता था पहला पृष्ठ, पहल के पेज पर विज्ञापन था। उसके बाद अगला गांधी जी जो है वह मर जाते हैं। जब गांधी जी देश आजाद हुई थी तो वह नोआखली बंगाल में थे और इस समय जो है इनका सचिव हुआ करता था, निजी सचिव प्यारेलाल। और यह सवाल बीपीएससी पूछा हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, निजी सचिव प्यारेलाल था नोआखली में, बंगाल में गांधी जी आजादी के समय थे, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 2 अक्टूबर 2005, 2 अक्टूबर 2005 गांधी जयंती के दिन पीटर्सबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन से, जहां से गांधी जी को उतार दिया गया था, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लिए हुए थे और थर्ड क्लास एसी में भेज दिया जाता है,
कि तुम जो है काला हो और गोरा काला कानून चलता है। और पहला बात जो है ना, जुलू जनजाति के लिए 1906 में गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। और इसके तहत जो है ना रंगभेद नीति को समाप्त कर दी गांधी ने। तो याद रखिएगा, यह सब बात इन डिटेल बता दी। यदि नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर चेक करके आइए। 2 अक्टूबर 2005 पीटर्सबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन, पीटर्सबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन पर गांधी की प्रतिमा लगाई गई। गांधी की प्रतिमा लगाई गई, ठीक है। तो सवाल पूछता है कि 2 अक्टूबर 2005 को गांधी की प्रतिमा जो है दक्षिण अफ्रीका के कहां लगाया गया? तो पीटर्सबर्ग मार्टिन रेलवे स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। तो यह गांधी जी के बारे में कुछ बातें हैं छूट गई हुई, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। तो मेरे दोस्त हेडिंग लगा लीजिए कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण नारे को देखेंगे, मिटा दें। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन जो है देखते हैं इन डिटेल। यदि सवाल कांग्रेस से देगा, एक आध सवाल तो मान करके चलिए कि मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस अधिवेशन से देता ही देता है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस जो है, सबसे पहला बात कि कांग्रेस जो है यह अमेरिका भाषा का शब्द है। अमेरिका भाषा का शब्द इससे पहले क्या होता था? कांग्रेस से पहले यह था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उसके बाद शब्द किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी यह क्या करते हैं? शब्द देते हैं। दादा भाई नौरोजी शब्द दिया। भारतीय राष्ट्रीय संघ था कांग्रेस, क्योंकि अमेरिका में कांग्रेस की संसद, अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोला जाता है। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक एरोहुरुम, एक्टोबियन, ह्यूम, इनको शिमला संत बोला जाता है या असन्य थे? यह भी सवाल बीपीएससी पूछा है कि निम्न में से असन्य कौन थे? इनको शिमला संत बोला जाता है, शिमला संत। उसके बाद इसका सेकेंड संस्थापक योगदान किसने दिया कांग्रेस के संस्थापन में? तो योगदान दिया सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यही कारण है कि इनको बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। और सेकेंड संस्थापक भी बोला जाता है कांग्रेस का। सेकेंड संस्थापक प्लस बिना ताज का राजा, बादशाह, किसको बोला जाता है? यह जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बोला जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1885 में होती है एरोहुम के द्वारा, ठीक है। इस समय वायसराय कौन हुआ करता था? तो वायसराय डफरिन हुआ करता था। और इसी को लाला लाजपत राय बोलते हैं। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस जो है ना वह डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस शिक्षित लोगों का संगठन है। रजनी पानदत्त कहती है कि कांग्रेस जो है यह ऐसा साम्राज्यवाद है जो ब्रिटिश का मदद भी करता है और उसके बाद में लड़ाई भी इससे लड़ता है। यह स्टेटमेंट रजनी पानदत्त का है और यह जो है बीपीएससी सवाल पूछ चुका है। अश्विनी चंद्र कहते हैं कि कांग्रेस जो है वह 3 दिन का तमाशा है, क्योंकि कांग्रेस की अधिवेशन नवंबर दिसंबर में चलती थी। और बोले कि साल भर बैठिएगा और 3 दिन तमाशा दिखाइएगा तो भारत की आजादी नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि अश्विनी दत्त जो है क्या कहते हैं कि कांग्रेस की अधिवेशन जो है वह 3 दिन की तमाशा है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि कांग्रेस जो है बरसाती मेढक की तरह साल में एक बार टरटराता है और एक बार टरटराने से भारत को आजादी नहीं मिलेगी। कांग्रेस भिखमंगों की पार्टी है। यह बात बोलने वाला बाल गंगाधर तिलक है। और उसके बाद में
लॉर्ड कर्जन कहते हैं कि कांग्रेस जो है वह पतन की ओर जा रहा है, विनाश की ओर जा रहा है। मेरी इच्छा है कि शांतिपूर्ण कांग्रेस को ढहने में अर्थात बर्बाद होने में, भारत में रहते हुए हमारी इच्छा है कि उसको देखूं और योगदान दूं, मदद करूं। समझ में आ रही है बात। बिपिन चंद्र पाल कहते हैं कि कांग्रेस जो है जिसमें लोग केवल विनती और याचना करते हैं, तो तरह तरह का स्टेटमेंट आया। ठीक है, डफरिन ही कहा कि कांग्रेस जो है वह मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। उसके बाद में गांधी जी कहते हैं कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। तो तरह तरह के कांग्रेस के ऊपर स्टेटमेंट आए हैं, तो यह स्टेटमेंट बाद में दिखाएंगे। लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट क्या था? कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है, कांग्रेस डफरिन के दिमाग का उपज है। ठीक है, उसके बाद यह कांग्रेस के बारे में बेसिक बात हो गई, यह मिटा देता हूं। ठीक है, और हम लोग कांग्रेस अधिवेशन को देखते हैं। यह सब लिख लीजिए बात को, जगह तो है ही, चलो लिखता हूं, बाद में मिटा देंगे। ठीक है, प्रथम अधिवेशन यह कब होता है? तो 1885 में होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। कहां पर? तो 1885 पूना से हटा करके बंबई में स्थापित हुआ, क्योंकि इस समय प्लेग महामारी बीमारी चलती थी और प्लेग के कारण पूना से हटा करके बंबई में स्थानांतरित। 72 लोग शामिल, यह सवाल बीपीएससी पूछा है, 72 लोग शामिल। ठीक है, उसके बाद में सर्वाधिक जो है वह बंबई प्रेसिडेंसी से 38 बंबई प्रेसिडेंसी। उसके बाद में इसकी अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किया बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। यही जो है 1892 में भी अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे WC बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी, लिख लीजिएगा, बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी को। उसके बाद इसमें जो है मुस्लिम कितने शामिल हुआ? तो मुस्लिम सदस्य 2 शामिल होता है, मुस्लिम सदस्य 2 को शामिल। उसके बाद यह कहां पर होता है? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहां पर? तो यह मुंबई में है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, 72 लोग शामिल होते हैं, सर्वाधिक 38 बंबई प्रेसिडेंसी से 2 मुस्लिम सदस्य भी शामिल होता। अध्यक्षता 1885 कहां पर? तो बंबई में। यह बात याद रखिएगा। कौन थे अध्यक्षता? तो बोमेश चंद्र बनर्जी। 72 लोग शामिल होते हैं, सर्वाधिक 38 होता है मुंबई प्रेसिडेंसी से। और एक बात यह भी याद रखिएगा कि 2 जो है वह मुस्लिम सदस्य क्या था? शामिल था। प्रथम के बाद द्वितीय यह होता है 1886 में, जिसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नेरोजी, जो यह आपका कांग्रेस वर्ड देते हैं, दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी कहां पर होता है? तो यह कलकत्ता में होता है, कलकत्ता। और इसमें जो है 33 मुस्लिम सदस्य शामिल, 33 मुस्लिम सदस्य शामिल होता है। उसके बाद 1886 के बाद थर्ड आपका 1887, और यह किसके काल में होता है? यह सब डफरिन के काल में होता है जी। ठीक है, वायसराय डफरिन था इस समय। उसके बाद 1887 की अध्यक्षता होता है आपका मद्रास में। 1887 कहां पर? यह मद्रास। और अध्यक्षता किसने किया? तो अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयब जी, पहला मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयब, यह फर्स्ट मुस्लिम। और इन्होंने नारा दिया कांग्रेसी बनो, नारा दिया कांग्रेसी बनो। ठीक है, उसके बाद में 81 मुस्लिम शामिल, इंपॉर्टेंट है जी, 81 मुस्लिम सदस्य शामिल हुए थर्ड वाला में। फोर्थ आपका 1888, यह कहां पर होता है? तो इलाहाबाद,
इलाहाबाद, ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयब जी हो गया। अगला 1888 कौन? तो जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। और पहला अंग्रेज अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष, यह याद रखिएगा कि 1888 इलाहाबाद का अधिवेशन जॉर्ज यूल द्वारा होता है अध्यक्षता। और पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल, 1888। उसके बाद में 5 1889 कहां पर? तो बंबई, ठीक है। 1889 कहां पर? तो यह बंबई में पहला हो गया आपका बंबई। उसके बाद में इलाहाबाद, नहीं कलकत्ता, बंबई के बाद कलकत्ता, उसके बाद में मद्रास, इलाहाबाद, उसके बाद में बंबई। 1889 अध्यक्षता किसने किया? यह वाला मिटा दे। चलो 5 1889 की अध्यक्षता करने वाले कौन है? तो बेडरबन, बेडरबन, बेडरबन। यह सेकेंड जो है, सेकेंड अंग्रेज अध्यक्ष, अंग्रेज। और 1910 का इलाहाबाद की अध्यक्षता यही करेगा, 2 बार अध्यक्ष बनेगा जी कांग्रेस का। 1890 छठा, 1890 में कौन करता है? तो 1890 में करने वाले हैं फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। और यह अधिवेशन कहां पर होता है? तो कलकत्ता, कलकत्ता। यह मिटा दे। बोलिए 1890 का कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता करता है, मिटा दे। छठा अधिवेशन हो गया फिरोज शाह मेहता। 5th हो गया 1889 बेडरबन। चलिए सॉरी। उसके बाद 1890 के बाद 1891, 1889 में एक बात लिखोगे? चलो लिखवाता हूं। पहली बार जो है वह महिला शामिल होती है 1889 के कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे आपका बेडरबन। पहली बार महिला शामिल, पहली बार महिला शामिल हुई, शामिल। जबकि संबोधन जो है ना 1890 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे फिरोज शाह मेहता। और कौन महिला थी जो कांग्रेस को संबोधित की? तो कदम्बनी गांगुली। यह प्रथम महिला थी जो कांग्रेस को क्या की? संबोधित की। इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। पहली बार संबोधन किसने किया? पहली बार संबोधन करने वाली महिला, संबोधन करने वाली महिला, करने वाली महिला। जबकि शामिल पहली महिला आपका कब होती है? तो यह बेडरबन 1889 बंबई के अधिवेशन में होता है। फिरोज शाह मेहता 1890 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते। और पहली बार संबोधन करने वाली महिला कौन थी? कदम्बनी गांगुली, कदम्बनी गांगुली। सवाल जिस दिन पूछेगा विकेट गिर जाएगी जी। कदम्बनी गांगुली जो है यह पहली बार क्या करते हैं? यह आपका संबोधित करते हैं, ठीक है। चलिए मिटा रहे। 1890 के बाद 89 हो गया, 1890, ठीक है यहां पर। उसके बाद में 91, 1891 का अधिवेशन, जिसका अधिवेशन किसने किया? और यह अधिवेशन होता है आपका नागपुर में, ठीक है। जिसकी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो पी आनंद चार्लू, ठीक है। चलो 1891 के बाद 1892, यह कहां पर होता है? नागपुर, नागपुर में हुआ, ठीक है। और कौन था इस नागपुर का अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले 1892 का? तो यह करने वाले हैं आपका पी आनंद चार्लू, ठीक है। पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू, ठीक है। उसके बाद में 1893
1893 में कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, यह आपका लाहौर, ठीक है। उसके बाद में 1894-95 इंपॉर्टेंट नहीं, 1896 एक इंपॉर्टेंट है। 1896 में कौन करते हैं? तो रहमतुल्लाह सयानी, कहां पर? कलकत्ता, कलकत्ता, रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी। उसके बाद में अगला एक और लिखोगे तो लिख लो, इससे पहले को पूना में होता है 1895 में, पूना में होता है, जिसकी अध्यक्षता करने वाले कौन है बताओ? तो वेब अल्फ्रेड, वेब अल्फ्रेड, यह भी अंग्रेज था, अंग्रेज है इसलिए बता रहे हैं, तृतीय अंग्रेज, ठीक है। वेब अल्फ्रेड, 1896 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी। और इसी में क्या होता है? तो इसी में मेरे दोस्त पहली बार आपका वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। पहली बार वंदे मातरम, वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। उसके बाद में 1897 आपका अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे शंकरन नायर, और यह होता है अमरावती, अमरावती, शंकरन नायर, सी शंकरन नायर, नायर, शंकरन नायर, ठीक है। और इसी में जो है अश्विनी चंद्र कहते हैं कि कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी चंद्र ने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन की तमाशा है, 3 दिन की तमाशा है। उसके बाद 1897 हो गया। अब 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। एक बात और लिखोगे, सुधार समाज सोसाइटी की स्थापना हुई थी एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, 1887 में। और जस्ट कांग्रेस का अधिवेशन होता था कि नहीं, उसके तुरंत बाद उसी में क्या होता था? तो मेरे भाई उसी में आपका इसका भी अधिवेशन होता था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का, ठीक है, जो 1887 से लेकर के 1895 तक चलता है। लिख लो, राष्ट्रीय सुधार समिति, राष्ट्रीय सुधार समिति, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति लिखो, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति। 1887 में इसकी स्थापना हुआ। एमजी रनाडे, इनको महाराष्ट्र के सुकरात बोला जाता है, महाराष्ट्र सुकरात। यह जो है बेचारे एमजी रनाडे महाराष्ट्र सुकरात गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, ठीक है। उसके बाद महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, एमजी रनाडे, महाराष्ट्र सुकरात, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति 1887। और यह जो है कांग्रेस अधिवेशन के जस्ट बाद, कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी मठ में बोलो या उसी जगह इसका अधिवेशन होता था, इसका अधिवेशन होता था। यह संस्था जो है कब तक चला? संस्था चला 1897, 95 लिखो, 97 नहीं, 1895 तक यह संस्था चला। उसके बाद यह बंद हो गया, ठीक है। हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले पर थे। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, यह गांधी जी के गुरु हैं, गांधी जी का गुरु। उसके बाद यह कहां पर होता है? तो बनारस में होता है। उसके बाद में 1906 की कांग्रेस अधिवेशन,
ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में। और इस समय जो है पहली बार स्वराज शब्द बोला गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वराज की मांग की गई। स्वराज शब्द तो पहला बार आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बोला गया था। स्वराज शब्द जो है बोला गया उनके द्वारा, जबकि मांग किया गया 1906 कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1906 कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अध्यक्षता किसने किया? तो अध्यक्षता करने वाले मेरे भाई दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद में पहली बार स्वराज शब्द पेश की, स्वराज की मांग हुई। पहली बार स्वराज की मांग, जबकि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 का लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू करेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको लेकर के रहेंगे। 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी कहेंगे। ठीक है। 1907 सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, अधिवेशन ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे रास बिहारी घोष। कहां पर? सूरत, गुजरात। रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। और इसी में जो है नरम दल और गरम दल बनेगा। नरम दल अर्थात जो है कांग्रेस दो भाग में बट गई, नरम दल प्लस गरम दल बना। नरम दल जो है यह उदारवादी नेता कहलाया, उदारवादी, और गरम दल जो है वह उग्रवादी कहलाया। कारण क्या था नरम दल और गरम दल बनने का? कारण था कि जब इस समय 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो बनारस में हो रही थी अधिवेशन कांग्रेस की, इस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे, इस समय बनारस में हो रही अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, इसी समय लॉर्ड कर्जन का काल था और इसी को लेकर के कि आंदोलन को कैसे चलाया जाएगा, स्वदेशी आंदोलन को। ठीक है, इसी को लेकर के कांग्रेस जो है ना मतभेद हुआ कांग्रेस में, और कांग्रेस मेरे भाई दो भागों में बट गई। एक जो है आपका नरम दल कहलाया और दूसरा जो है आपका गरम दल कहलाया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो रास बिहारी घोष, नरम दल प्लस गरम दल, उदारवादी एक उग्रवादी। यहां पर लिख लो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन प्लस बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। ठीक है, मिटारे बोलिए। 1907 का रास बिहारी घोष वाला हो गया है। उसके बाद अगला लिख लीजिए, स्वराज की बात यहां तो बता ही दी। 1907 पहली बार स्वराज की मांग। ठीक है, चलो 1907 के बाद 1908, 1908 की अध्यक्षता किसने किया? तो 1908 की अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह होता है कहां पर? यह होता है आपका लाहौर में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले हैं और कोई नहीं, रास बिहारी घोष। और रास बिहारी घोष जो है इस समय कांग्रेस का संविधान बनाते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस की सर्वप्रथम बार संविधान बना कब? तो कांग्रेस की सर्वप्रथम बार संविधान बनने वाला जो है वह आपका 1908 में है। ठीक है, मिटा दें 1907 के बाद 1908, हेडिंग लगाइए 7 के बाद 1908। 1908 में आपका होता है मद्रास कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? शायद अभी हमने लाहौर बोल दिया था जी, सॉरी। अध्यक्षता किसने किया? तो रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष अध्यक्षता करने वाले हैं 1908 का। उसके बाद कांग्रेस का संविधान बना, कांग्रेस का संविधान बना। उसके बाद में 1908 के बाद 1910 इलाहाबाद जॉर्ज यूल का बताए ही, जॉर्ज यूल दो बार क्या करते हैं, यह अध्यक्ष बनते हैं। 1911 अधिवेशन ठीक है, जिसकी अध्यक्षता करने वाले कौन है? तो अध्यक्षता करने वाले मेरे भाई वह बिशन नारायण जी है। और बिशन नारायण क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं इसका।
1911 में, और इसी समय जो है जॉर्ज पंचम भारत आए थे, ठीक है। और उसके बाद पहली बार जन गण मन अधिनायक की जया है, यह गीत जो है वह गाया जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए 1911 अधिवेशन लखनऊ में, लखनऊ। उसके बाद जनगण मन गाया गया, ठीक है। इस समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 1912 का कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता हो रही थी पटना बांकीपुर, अध्यक्षता करने वाले आर.एन. माधोलकर। यह 27वां अधिवेशन है जी, 27th अधिवेशन। कोई 28वां देता है, कहता है कि 1907 का जो है ना कांग्रेस अधिवेशन को नहीं मान्यता दी जाती है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का संविधान कब बना था, तो 1908 में बना था। 1912 27वां अधिवेशन, ठीक है। आर.एन. माधोलकर और कहां पर होता है, तो पटना बांकीपुर, ठीक है, 1912 में। उसके बाद 1916 अधिवेशन, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग देखेंगे। हमने क्या देखा, तो हमने 85 देखा, उसके बाद में 86 देखा, 87 देखा, 88 देखा, 89 देखा, 90, 91, 92, 93, 96, 97। उसके बाद में फिर हमने देखा 1905, 5 देखा, 6 देखा, 7 देखा, 8 देखा। उसके बाद में 10 वाला तो बता ही दिए, जॉर्ज इलाहाबाद। उसके बाद 11 देखा, 12 देखा, तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो हमने 17 को दिखा दिया। अब जो है 1916 में दिख रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट बात को लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए 1916 का अधिवेशन, इसमें जो है नरम दल और गरम दल क्या हो जाता है, मिल जाता है। मुस्लिम दल जो है एक हो जाती है, ठीक है। नरम दल प्लस गरम दल एक। उसके बाद में मुस्लिम लीग एक। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया। 1916 की अधिवेशन हो कहां रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है, लखनऊ में। और अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चंद्र मजमूदार। उसके बाद 1917, ठीक है। इस समय जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कलकत्ता। एनी बेसेंट, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखिएगा, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो यही बनी। उसके बाद और इस समय जो है मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आया, ठीक है, जिसको अगस्त घोषणा पत्र के तहत जाना गया। 20 अगस्त 1917 को आता है, इसीलिए इसको अगस्त घोषणा पत्र बोला गया। स्वशासन को लेकर थी कि ब्रिटिश स्वशासन कैसे जो है ना भारत में संचालित किया जाए, तो 20 अगस्त 1917 अगस्त प्रस्ताव, इसको मॉन्टेग्यू घोषणा हम लोग बोलते हैं पत्र। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के तहत जाना गया। उसके बाद में 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, जबकि सेकंड महिला अध्यक्ष जो है ना वह सरोजिनी नायडू 1925 के आपका कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करेगी, और वही जो है क्या बनेगी, आपका सेकंड महिला अध्यक्ष बनेगी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोला जाए तो वह कौन बनेगा, तो आपका सरोजिनी नायडू बनेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिएगा। अगला 1918 यह बंबई में होता है। बंबई अध्यक्षता कर रहे थे हसन इमाम। और उसके बाद इस समय कांग्रेस 2 भाग में बटी, फिर कांग्रेस 2 भाग में बटी, ठीक है। उसके बाद 1918 के बाद अगला 1920
आर माधवाचार्य 1920 नागपुर में, आर माधवाचार्य कहां पर? नागपुर, ठीक है। उसके बाद 1920 के बाद अंगला हसन इमाम हो गया आपका, कहां पर? तो 1918। और यह बात याद रखिएगा कि कांग्रेस जो है ना वह दो भाग में कब बटी थी? तो कांग्रेस जो है वह दो भाग में बटा था आपका 1918 में। 1918 के बाद 1920 आर माधवाचार्य, 1921 आपका इलाहाबाद में होता है और अध्यक्षता करने वाले हैं हाकिम अजमल खां, ठीक है। तो लिख लीजिए हाकिम अजमल खां। कांग्रेस का पहला बार संविधान कब बना था? तो यह सब बात बता दिए। नागपुर हो गया 1921, इलाहाबाद हाकिम अजमल खां, ठीक है। 1921 के बाद 1922, 1922 चितरंजन दास, गया बिहार, ठीक है। तो गया बिहार में क्या होता है? यह अधिवेशन होती है, ठीक है। जिसकी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो CR दास कर रहे थे, चितरंजन दास। इनको देश बंधु बोला जाता है, लिख लो। 1922 गया, अब इसका नाम जो है गया जी हो गया, बिहार। यह 38वां है। अध्यक्ष कौन? तो अध्यक्ष मेरे भाई आपका CR दास, चितरंजन दास। इनको देश बंधु बोला जाता है, ठीक है। चितरंजन दास को देश बंधु के तहत किसे जाना जाता है? तो चितरंजन दास को जाना जाता है। 1921 इलाहाबाद हाकिम अजमल खां, 1922 गया जी बिहार, 38 यह था आपका अधिवेशन, ठीक है। अगला हेडिंग लगा लीजिए आपका 1922 के बाद 1923 मिटा दें। चलिए 1923 में क्या है? तो आपका अध्यक्षता करेंगे कौन? अबुल कलाम, ठीक है। आजाद सबसे युवा और लंबे समय तक रहेंगे जी। 1940 से लेकर के 46 तक यही रहे कांग्रेस का अध्यक्ष। मिटा रहे। चलिए तो 1923, 22 हो गया, 23 बताना है। 1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929, बोल दीजिए ऐसा ही। 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन ना हुआ है और 1935 में भी। 1931, 1933, 1937 और बोले 1936, 1938, 1939, 40 to 46, 47, 48 खत्म, ठीक है। यही तो बताना है जी। अगला 1923 बताना है। 1923 यह कहां पर होता है? तो दिल्ली, ठीक है। सऊदी अरब में जन्म हुआ था किनका? तो आपका अबुल कलाम आजाद का। और सबसे युवा जो है यही बेचारे बनते हैं, अबुल कलाम आजाद। लिख लो दिल्ली 1923 का दिल्ली। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद आजादी के बाद शिक्षा मंत्री बने जी। पहला शिक्षा में अबुल कलाम आजाद सबसे युवा थे। दिल्ली अबुल कलाम आजाद 1923। 1924 में क्या है? तो गांधी जी बाबा, बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक। गांधी जी यहीं पर लिखो, बेलग्राम कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है सीधे। गांधी जी जो है वह कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए हैं? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वह गांधी जी बेलग्राम 1924 की अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1888 में हुआ था सऊदी अरब में। 1888 कै साल हो जाएगा जी? 12 और 23 कितना हो जाएगा? 35 वर्ष ना। तो यह 35 वर्ष के आयु में जो है देख रहे हो अध्यक्ष बने सबसे युवा, ठीक है। सऊदी अरब में इनका जन्म होता है, सऊदी अरब, ठीक है। गांधी जी बेलग्राम कर्नाटक
1924 के बाद 1925, ठीक है। कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन, कानपुर, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है, पहली भारतीय महिला, जबकि सेकंड महिला है जी। फर्स्ट महिला जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली कौन है, तो आपका फर्स्ट महिला है एनी बेसेंट, जबकि सेकंड जो है ना महिला सरोजिनी नायडू है। और भारतीय महिला पूछेगा, सवाल थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा कि भारत के प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही सरोजिनी नायडू, ठीक है, पहली भारतीय महिला, जबकि सेकंड महिला है जी, सेकंड महिला। और पहली महिला जो है आपका एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। 1925 के बाद 1926 में क्या है, तो 1926 में आपका श्रीनिवासन गुवाहाटी में अध्यक्षता करते हैं और पहली बार खादी जो है ना कपड़ा का प्रयोग किया गया, ठीक है। आवाज ठीक ठाक जा रही है तो गुवाहाटी श्रीनिवास लिख लो, गुवाहाटी श्रीनिवास जी का अध्यक्षता होता है गुवाहाटी पहली बार खादी का प्रयोग, उसके बाद 1926 के बाद 1928 आपका 1928 में अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कलकत्ता। और जिसकी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू क्या करते इस समय, नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं। जिन्ना जो है अपना 14 फार्मूला बना दिया था और यही जिन्ना के फार्मूला के कारण नेहरू रिपोर्ट जो है वह असफल हो गया, ठीक है, पारित नहीं हो सका। डोमिनियन स्टॉक की बात थी, यह सब बात बता दिए। 1928 कलकत्ता, और यह कहां होता है कलकत्ता, जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी मोतीलाल नेहरू अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इस समय नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया, नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। उसके बाद 1928 के बाद 1929 लाहौर अधिवेशन जिसको बोला गया जवाहरलाल नेहरू। एक बात मेरे भाई जरूर बात याद रखना कि पहला में जो है ना वह 2 मुस्लिम, सेकंड में जो है ना वह आपका 33 मुस्लिम, और थर्ड में जो है ना 81 मुस्लिम, और फोर्थ में जो है ना वह 221 मुस्लिम यह शामिल हुए थे। 85, 86, 87, 88 कांग्रेस की जब अधिवेशन की अध्यक्षता चल रही थी, और यह तीनों क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 436 सदस्य जो है ना सेकेंड बार जब अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, जो दादा भाई नौरोजी किए थे तो सदस्य शामिल हुआ था, ठीक है। कहां पर, तो कलकत्ता में, लिख लीजिएगा। यह सब छोटा मोटा बात है, ठीक है। चलो दिमाग में अचानक आ गई है तो बता दिया। यह वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2, 33, 81, 221, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। कोड तो सब बन जाएगा जी, बक माई बक, इस तरह से बंबई कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद है, उतना नहीं बनाना है। जवाहरलाल नेहरू सीधा इसे याद रखो, जवाहरलाल नेहरू लाहौर में पूर्ण स्वराज की बात कही, पूर्ण स्वराज की बात। और क्या करता है कि अब जो है कांग्रेस की अधिवेशन वह नवंबर दिसंबर में नहीं होगा, अब कांग्रेस की अधिवेशन जो है वह आपका होगा कब, तो वह होगा जनवरी में, ठीक है। और होता क्या है, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर हमारा पहला झंडा तोलन होता है स्वतंत्रता दिवस को मान करके, और इस दिन झंडा तोलन हुई। तो यह सब बात जो है वह बता देते हैं, ठीक है, बता दिए हैं, बता देते हैं नहीं बता दिए, ठीक है। एक बात लिखोगे 1925 का ही
अधिवेशन में जो है हसरत मोहानी स्वराज शब्द क्या करते, स्वराज को पेश करते हैं, ठीक है। जबकि पूर्ण स्वराज की मांग जो है जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में करते हैं। हसरत मोहानी स्वराज को पेश किया, ठीक है, 1925 में ही। पूर्ण स्वराज की बात 1929 लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की बात 26 जनवरी 1930 को पहला झंडा तोलन हुआ, पहला झंडा तोलन। उसके बाद कल वाला क्लास में जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएंगे। 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ है और 1935 में भी नहीं हुआ है। 1931 कराची अधिवेशन, कराची, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन, तो अध्यक्षता कर रहे थे आपका सरदार पटेल, सरदार पटेल। और इसी में जो है गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता, ठीक है। और मना लिया जाता है गांधी जी को और भेज दिया जाता है लंदन कि बाबा जाइए, वहां पर जो है गोलमेज सम्मेलन चल रहा है, बाबा जाते हैं SS राजपुताना जहाज से, ठीक है। और उसके बाद उधर से इटली का है पोर्ट बेस्टियाना, उससे वापस चलाते हैं, ठीक है। कराची सरदार पटेल, इसी में सरदार पटेल को काला झंडा दिखाया जाता है, ठीक है। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह के फांसी हो जाती है ना, उसी के विरोध में जो है इनको काला झंडा दिखा दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसी में कहा गया कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। यह गांधी जी बात बोले हैं, गांधीवाद नहीं। 1933 की अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सेकेंड महिला करने वाली कौन है, नलिनी सेन गुप्ता। यह इंपॉर्टेंट है कि नलिनी सेन गुप्ता जो है वह क्या करती है, अधिवेशन की अध्यक्षता करती है कोलकाता में 1933, लिख लो। और पहली महिला 1990 नहीं 1890 कादम्बनी गांगुली, फिरोज शाह मेहता, कोलकाता, अभी जस्ट बताए हैं। पहली महिला शामिल होती 1889, ठीक है। यह सब बात अभी जस्ट बताए हैं जी। 1933 कलकत्ता अधिवेशन, और सेकेंड महिला जो कांग्रेस को संबोधित की, जो कांग्रेस को संबोधित की कौन है सेकेंड महिला, तो नलिनी सेन गुप्ता। और पहली कादम्बनी गांगुली, नलिनी सेन गुप्ता। उसके बाद 1933, 1935 में नहीं होता है, 1933 और 1935 यह नहीं हुआ जी, यह दोनों कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है, इसे लिख लो, ठीक है। उसके बाद में मिटा रहे यह 1936, ठीक है। 1936 में क्या हुआ, तो 1936 आपका जवाहरलाल नेहरू लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे एक बार, उसके बाद में 36 और 37, ठीक है, यह बनेंगे। और उसके बाद में अगला फिर 38-39 का तो सुभाष चंद्र बोस बनेंगे, 40 में तो अबुल कलाम आजाद आ ही जाएंगे, ठीक है। हम लोग लगभग पहुंच गए हैं, ठीक है। चलिए 1931-33 देख लिए। अगला 1936, कांग्रेस अधिवेशन, यह होता है लखनऊ में। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता, और कांग्रेस का पार्लियामेंट बनता है, कांग्रेस पार्लियामेंट का गठन, कांग्रेस पार्लियामेंट का गठन। उसके बाद 1937 फैजपुर, पहली बार गांव में
ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन, क्योंकि प्रांतीय चुनाव हुई थी ना फैजपुर पहली बार गांव में, और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। उसके बाद 1938 त्रिपुरी अधिवेशन गुजरात, जिसकी अध्यक्षता करने वाले कौन है? कल शायद से त्रिपुरी हम लोग मध्य प्रदेश देख लिए थे, ठीक है, तो वहां पर गुजरात कर दीजिएगा। त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कहां पर? गुजरात, यह गुजरात में। और अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद 1938 के बाद 1939 आपका कहां पर? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हो जाती है, ठीक है। 1939 सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। उसके बाद एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस लिखा गया जी। 1939 सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अधिवेशन, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ठीक है। त्रिपुरी हो गया। हरिपुरा जगह कहां पर? हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा मध्य प्रदेश, ठीक है। त्रिपुरी गुजरात, हरिपुरा ठीक लिखे थे कल मध्य प्रदेश, हरिपुरा को लिखे थे, त्रिपुरी नहीं लिखे थे। 1938 त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी गुजरात। 1939 कांग्रेस अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में क्या होता है? तो मेरे दोस्त 1940 रामगढ़ झारखंड, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। 1940 रामगढ़ झारखंड, 1940 रामगढ़ झारखंड, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, और मुस्लिम लीग से तरफ से जिन्ना कैले था जी, ठीक है। 1940 अबुल कलाम आजाद 40 से 46 तक अध्यक्ष रहे जी, 40 से 46 तक, 1940 से 46 तक अध्यक्ष रहे, ठीक है। 1947 इंपॉर्टेंट है, हुआ तो इसे नहीं था 1947 में, लेकिन जब भारत की आजादी हुई तो विशेष अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र बाबू किए थे, इंपॉर्टेंट है। और 1948 का अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जेबी कृपलानी है आजादी के बाद, ठीक है। समझ में आ रही है बात? 1947 दिल्ली विशेष अधिवेशन, दिल्ली विशेष अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। इनको देश रत्न बोला जाता है जी, देश रत्न किनको बोला जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न बोला जाता है। और एक नोट में बात लिखोगे, 1943 का कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जिन्ना जी। और जिन्ना कहते हैं ना कि बांटो, ठीक है, और आजाद करो। और यह सवाल 71वीं बीपीएससी पूछा है कि बांटो और आजाद करो का नारा किसने कहा? बांटो और छोड़ो, ठीक है, बांटो और छोड़ो। समझ में आ रही है बात? यह मोहम्मद अली जिन्ना कहता है। 1943 कराची अधिवेशन, 1943 कराची, जिन्ना ने बांटो एवं छोड़ो की नारा दिया, बांटो एवं छोड़ो का नारा दिया, ठीक है। यही सवाल तो पूछ ले है जी बीपीएससी, या बीपीएससी, ठीक है, 71वीं एग्जाम जो हुआ है उसी में यह सवाल आया है कि बांटो एवं छोड़ो का नारा दिया किसने? बांटो एवं छोड़ो, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना का था 1943 में। यह बीपीएससी जो एकदम लेटेस्ट है, यह परीक्षा शायद से हुआ था 13 सितंबर को, ठीक है। चलिए 1943 कराची जिन्ना ने बांटो एवं छोड़ो का नारा दिया। 1940 1947 और जब भारत को आजादी मिली, नोट में लिखो, भारत को जब आजादी मिली तो इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। आजादी के समय
कांग्रेस अध्यक्ष कौन बना, कौन था? तो जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, मिटा दें। चलिए उसके बाद अगला, यहां पर कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हो जाते हैं। 1 मिनट बना रहिएगा। मिटा दें। 55-56 मिनट हमको पढ़ाते हुए हो गई, ठीक है, और 55 मिनट में हमने कांग्रेस को लपेट दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। बहुत देखा, देखो बता देता हूं कितना हम लोग देख लिए। 1912 तक तो 17 को देख लिए थे ना जी। इंपॉर्टेंट है, इतना कम से कम कांग्रेस का अधिवेशन याद रहना चाहिए। बिहार स्पेशल में दिखाएंगे कि बिहार में जो है ना 56वां अधिवेशन को जो है ना कहा जाता है कि 3 गो है, लेकिन उस समय अब 3 गो ना 2 गो। झारखंड में हुआ था तीसरा ना 56वां अधिवेशन, रामगढ़ में। तो जनरली तो हम लोग 2 गो को मान्यता देते हैं, 27वां और 38वां। एक है आपका आर एन मधोलकर, पटना बांकीपुर, और 1922 का गया चितरंजन दास, ठीक है। यह 2 गो याद रखिएगा, 27 नंबर 38 नंबर। पहला हम लोग देखे 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, ठीक है। पूना वाला देखे ना जी 95, वेब आपका अल्फ्रेड इंग्लैंड वाला था। उसके बाद में 96, उसके बाद में देखे 97, 5 देखा, 6 देखा, 7 देखा, 8 देखा, 10 जॉर्ज यूल वाला इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद 11 देखा, 10 भी कर देता हूँ इलाहाबाद, जॉर्ज यूल इलाहाबाद में अध्यक्षता करता है, ठीक है। 2 बार अध्यक्ष बनता है, या अंग्रेज था, समझ में आ रही है बात। 10 के बाद 11, यह 11। फिर देखा हम लोग 12 पंडित विषम नारायण, जनगण मन गया था 12 में, आर एन माधोलकर पटना बांकीपुर। उसके बाद में 16, 17, 18, ठीक है। हसम इमाम वाला कांग्रेस 2 भाग में बटी थी। फिर यहाँ पर 20 नागपुर में माधवाचार्य, 21 में हसम इमाम इलाहाबाद, हसम इमाम नहीं जी अजमल खां 21, 22 में आपको देखे हम क्या, तो चितरंजन दास गया, ठीक है, 38वां नंबर का था बिहार में। और यह 12वां वाला जो है वह 27वां नंबर का था, ठीक है। 23 देखा अबुल कलाम आजाद दिल्ली में सबसे युवा। 24 देखे कांग्रेस का अधिवेशन महात्मा गांधी बेलग्राम। 25 देखा सरोजिनी नायडू कानपुर। 26 गुवाहाटी श्रीनिवासन। 28 देखा कलकत्ता जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी मोतीलाल नेहरू। 29 में लाहौर अधिवेशन आपका नेहरू जी। 31 कराची अधिवेशन सरदार पटेल। 33 में जो है वह आपका होता है कलकत्ता में, ठीक है, कौन, नलिनी सेनगुप्ता। उसके बाद में 36 में देखा लखनऊ, और यहाँ पर कांग्रेस का पार्लियामेंट बना। 35 में नहीं चलता है अधिवेशन। 37 में फैजपुर पहला बार गांव में हुआ था यह वाला पहला गांव अधिवेशन। 1938 का त्रिपुरी गुजरात सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं। 1939 का हमने देखा जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हरिपुरा अधिवेशन सुभाष बाबू ही किए। 40 में रामगढ़ झारखंड अबुल कलाम आजाद 40 से 46 तक यह रहे हैं। उसके बाद में 47 में जो है विशेष अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र बाबू। उसके बाद में 48 में जेबी कृपलानी जी, और उसके बाद में भारत तो आजादी हो गई है 47 में। तो आजादी के समय जो है ना, और आजादी के बाद तक कौन था अध्यक्ष, तो जेबी कृपलानी जी थे। तो इतना जो है हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट अधिवेशन को देखा। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, मतलब जो है 40 अधिवेशन को तो देख लिए जी। मतलब 15 ही 16 टोटल 56 में से 16 ही को हम छोड़बे किए। बताइए टोटल जो है 56 को हुआ था और हमने छोड़ा मात्र 16 को, तो इससे बाहर कहां से जाएगा, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा कुछ महत्वपूर्ण नारे, और उसके बाद में कल वाला में जो है मॉडर्न हिस्ट्री आपकी समाप्त हो जाएगी। महत्वपूर्ण नारे, महत्वपूर्ण नारे, महत्वपूर्ण
नारे। और इसमें पहला लिख लीजिए क्या, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिले दम कितना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी का नारा है। नारा तो है बिस्मिल अजीमाबादी का, लेकिन प्रसिद्ध बनाया किसने, तो राम प्रसाद जी बिस्मिल। ठीक है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। किसका है, तो यह नारा जो है वह है आपका अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी का नारा है। बिस्मिल अजीमाबादी प्रसिद्ध किसने बनाया, प्रसिद्ध बनाया आपका, बताइए कौन। प्रसिद्ध बनाने वाला भी जस्ट नाम बोले हैं, बिस्मिल अजीमाबादी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिले दम कितना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जय जगत विनोबा भावे का है, विनोबा भावे। उसके बाद में अगला जय हिंद, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में चौथा संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति। यह कौन लिखने वाले हैं, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से यह जुड़े हुए थे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यह किस पार्टी से, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। कांग्रेस समाज पार्टी लिखो या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लिखो। ठीक है, यह भी बीपीएससी सवाल पूछा है जी। कांग्रेस सोशलिस्ट या कभी कभी समाज भी माना है बीपीएससी ने, यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। पांचवा भगत सिंह का था इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह नारा तो दिया था हसरत मोहानी, हसरत मोहानी ने नारा दिया, जबकि प्रसिद्ध किसने बनाया, तो प्रसिद्ध बनाने वाले हैं आपका भगत सिंह। छठा मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है जी, जवाहरलाल नेहरू जी का है। और आराम हराम है, आराम हराम है, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद सतमा गांधी जी बोले करो या मरो, करो या मरो। गांधी जी, गांधी जी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का, मोहम्मद इकबाल। उसके बाद नौमा और क्या लिखोगे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और लेकर के रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर
धर तिलक, उसके बाद 10वां और क्या लिखिएगा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। और कोई बच गया, करो या मरो, हमारा आराम हराम है, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। यह बोलने वाले कौन है? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति के समय मंगल पांडे जी बोलते हैं कि मारो फिरंगी को। ठीक है, उसके बाद और इंपॉर्टेंट नारा बताइए। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है हो गया, मेरे पीठ पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की अंतिम कील बनेगी, लाला लाजपत राय। उसके बाद में वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। यह भी सवाल पूछा हुआ है जी, वंदे मातरम। यहां राम इकबाल, मोहम्मद राम इकबाल। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, राम इकबाल। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वंदे मातरम। 11 वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जय जवान जय किसान, मेन छूट रहा है, जय जवान लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी बोले थे। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले हैं। 14 नंबर लिख लो, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, नरेंद्र मोदी। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। यह बोलने वाले कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। भाइयों एवं बहनों, बोलने वाले कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। अभी जो है भाई मेरे, अभी जो है 2025 का विधानसभा की चुनाव है और यहां पर जो है नेता जो है युवा को बुर्बक समझ रहा है और कुछ नेता जो है वह सोच रहे हैं कि इस बार जो है जनता को बुर्बक बना करके और वोट लिया जाएगा, तो इस बार युवा जो है वह शिक्षित है। और कुछ नेता का स्टेटमेंट आ रहा है कि 90 के दशक की याद करो कि उस समय क्या था, भ्रष्टाचारी थी बिहार में, दबंगई थी, महिलाएं, मां बहन घर से निकलना जो है वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। लेकिन आज जो है वह क्या मंगल राज है। आपका देख लीजिए कि पारस अस्पताल में दिन दहाड़े घुस करके गोली मार दी जा रही है, क्या यह मंगल राज है? ठीक है, ऐसे ही नहीं, लालू प्रसाद यादव को बिहार का अंबेडकर कहा जाता है क्योंकि लालू ने बिहार के महादलितों, दलितों, वंचितों को बोलने का अधिकार दिया। और आज जो है कुछ नेता कह रहे हैं कि बिहार में क्या था, दबंगई था 90 की दशक में, बिहार में 90 की दशक में जंगल राज नहीं मंगल राज था। और यह जो है बोलने का कोई अधिकार दिया है तो लालू प्रसाद यादव ने दिया है। और आपने बाप से जाकर के पूछे कि लालू ने क्या किया है, तो लालू जो है और कुछ किया चाहे नहीं किया, लालू यादव ने गरीबों को, वंचितों को, महादलितों को बोलने का अधिकार दिया। और 90 की दशक जंगल राज नहीं थी, 90 की दशक जो है वह मंगल राज थी। और आज जो कुछ नेता बोल रहे हैं कि 90 की दशक जो है वह जंगल राज था, तो अपने जाकर के बाप से पूछे कि बोलने का अधिकार जो है वह किसने दिया है। ठीक है, तो यह है हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, जो बिहार के अंबेडकर कहे जाते हैं। ठीक है, तो युवा जो है इस बार शिक्षित है और कोई नेता की बहसगिरी में नहीं आएगा, सीधा जो है वह मुद्दे की बात करने वाला माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के समक्ष हम लोग क्या करेंगे, मतदान करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है बिहार की जनता समझ चुकी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि कोई बिहार को बर्बाद किया चाहे नहीं किया, नीतीश कुमार जो है वह शिक्षा को पूरी तरह से भ्रष्ट कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, या अटल बिहारी वाजपेयी। देखो, किसी नेता को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यह सब इतना ना त्रस्त कर दिया कि क्या बोला जाए। ठीक है, 6 नवंबर को चुनाव होगा
11 नवंबर को 2 चरणों के चुनाव होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा और विद्यार्थी के बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो यह नारा जो है देने वाला आपका नरेंद्र मोदी जी है। भाइयों एवं बहनों, नारा देने वाले कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, चलिए, जय जवान जय किसान हो गया, अगला संपूर्ण क्रांति भी हो गई, मिटा दे। तो कुछ जो है यह महत्वपूर्ण नारे थे। ठीक है, दिल्ली चलो, हे राम, करो या मरो, भारत छोड़ो, सभी महात्मा गांधी कहते हैं, करो मेरो भारत छोड़ो, सब कहानी में बता दिए हैं। अब जो है कांग्रेस पर किया गया टिप्पणी के बारे में बता देते हैं और क्लास को अंत करेंगे। ठीक है, कांग्रेस के ऊपर किया गया टिप्पणी। कांग्रेस के ऊपर किया गया टिप्पणी, देखो, किसी पार्टी को नहीं बोलना चाहिए, एक शिक्षक को जो यह शोभा नहीं देता, लेकिन ये सब ससुर इतना ना त्रस्त कर दिया है बिहार में कि कहे की बात ही नहीं है। सवाल पूछा जाता है, शासन जो कर रहा है सत्ता में है तो सत्ता दल से शासन पूछा जाता है कि जो 1990 से 95 तक लालू यादव जी रहे, 2005 के बाद सरकार में आए ही नहीं, तो आप लालू जी से सवाल पूछिएगा। 2005 के बाद नीतीश बाबू बैठे हैं कुर्सी पर, कुर्सी कुमार, तो उनसे सवाल पूछा जाएगा ना जी, हम भी बिहार से हैं। ठीक है, तो सवाल पूछा जाएगा नीतीश कुमार से, तो सवाल नीतीश के पूछने के बजाय जो है लालू यादव पर साधा जाता है निशाना। ठीक है, चलिए, खैर, जिस तरह से कांग्रेस जो ज्यादा देश को नहीं लूटा, उतना जो है ना यह सब नेता लूट रहा है। ठीक है, कांग्रेस के ऊपर किया गया टिप्पणी, कांग्रेस के ऊपर किया गया टिप्पणी। देखो, आज जो है भले ही आज 2025 का विधानसभा चुनाव है और लालू यादव जी जो है वह दूसरे को, उच्च कास्ट के जो व्यक्ति है वह आंख में चुभते क्यों है? क्योंकि लालू जो है वह बोलने का अधिकार दिया है। ठीक है, सब एक समान हो, लालू ने अधिकार दिया है और यही कारण है कि इनको जो है अंबेडकर कहा जाता है बिहार का। भले ही भीमराव अंबेडकर संविधान बना दिए, लेकिन लागू जो है पूर्ण रूप से बिहार पर वह लालू यादव जी करने वाले हैं। और जो नेता कह रहा है कि 90 के दशक में जंगल राज था, तो अपना बाप से जाके एक बार पूछ ले कि जंगल राज नहीं था, मंगल राज था। उस समय जो है सबको एक समान देखा जाता था और आज जो है मंगल राज है कि पारस अस्पताल में दिन दहाड़े गोली से भून दिया जाता है। तो क्या यह मंगल राज है? और सवाल हमेशा सत्ताधारी से पूछा जाता है, जो सत्ता में बैठा है उससे नहीं पूछा जाता है, और सीधा जो है जो विपक्ष में उससे सवाल पूछी जा रही। तो यह कैसा नीति है? तो इस बार का युवा समझ गया है। ठीक है, और उखाड़ करके बीजेपी को फेंक देगी। जो मोदी जी नारा दिए थे कि अब की बार 400 पार, तो सब इनका 400 पार जो है वह हो गया। बिहार से जनता जो है इस बार बीजेपी को हराने का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि युवा जो है इस बार शिक्षित हो चुकी है और लालू ने गरीबों को, महादलितों को, वंचितों को बोलने का अधिकार दिया। और यही कारण है कि सब जो है एक समान है और आंख में इसलिए गड़ते हैं क्योंकि जो है वह बोलने का अधिकार दिया, सबको एक समान कर दिया। तो मेरे भाई, अच्छा से पढ़ना लिखना है और मतदान चाहे जिसको करिए, लेकिन एक बार सोच लीजिएगा, फिर 5 साल बाद पछतावा करना पड़ेगा 5 साल तक। ठीक है, कांग्रेस के ऊपर किया गया टिप्पणी, लिखो कि कांग्रेस भिखमंगे की पार्टी है। कहने वाला कौन है? तो यह आपका बाल गंगाधर तिलक जी है। ठीक है, कांग्रेस भिखमंगों की पार्टी है। कांग्रेस भिखमंगों की पार्टी है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके बाद दूसरा, कांग्रेस क्षय रोगों से मरने वाला है, अरविंद घोष का है। कांग्रेस क्षय रोगों से मरने वाला है। कौन? तो अरविंद घोष, अरविंद घोष। उसके बाद में तीसरा,
कांग्रेस भिखमंगों की पार्टी है। बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस क्षय रोगों से मरने वाला है। उसके बाद अगला और क्या लिखो, डफरिन जो है वह कहता है कि कांग्रेस जो है वह मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। ठीक है, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। कहने वाला कौन है? तो यह आपका डफरिन है। डफरिन है। करजन कहता है कि कांग्रेस जो है वह लड़खड़ा करके गिरने वाला पार्टी है और मेरी भारत में रहते हुए इच्छा है कि इसको जो है गिरने में शांतिपूर्ण जो है मैं मदद करूं। ठीक है, कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। उसके बाद लिखो, कांग्रेस गिरने वाली पार्टी है। गिरने वाली पार्टी है और मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा है कि भारत में रहते हुए शांतिपूर्ण ढंग से गिरने में मदद करूं। ठीक है, यह कहने वाला कौन है? तो यह आपका करजन है। ठीक है, उसके बाद में पचमा बिपिन चंद्र पाल जी कहते हैं कि कांग्रेस में लोग केवल विनती और याचना करते हैं। ठीक है, कांग्रेस के लोग केवल विनती एवं याचना करते हैं। बिपिन चंद्र पाल, बी से विनती, बी से बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल, कल वाला में जो है मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल छठा। ठीक है, कांग्रेस भिखमंगों की पार्टी है प्लस बाल गंगाधर तिलक यह भी बोलते हैं कि मेढक की तरह यह टरटराता है। ठीक है, साल भर बैठा रहेगा और 2 महीना और 1 महीना 2 दिन यह सब टरटराने से जो है ना कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यह बोलने वाले कौन है? बाल गंगाधर तिलक। छठा, कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन की तमाशा। अश्विनी पामदत्त। ठीक है, उसके बाद में 7वां, मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। महात्मा गांधी, मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। कौन कहने वाला है? गांधी जी, महात्मा गांधी। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी पामदत्त, यह तो बताए ही, अश्विनी कुमार दत्त। पामदत्त का लिखा गया जी, अश्विनी कुमार दत्त। रजनी पामदत्त वह कहती कि कांग्रेस ऐसा पार्टी है जो अंग्रेजों का मदद भी करती है और साथ में जो है वह अंग्रेजों का क्या करती है? विरोध भी करती है। कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी लिखो, कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं कहने वाला कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। उसके बाद में कांग्रेस क्षय रोगों से मरने वाला है, अरविंद घोष। यह सब तो हो ही गई। कांग्रेस शिक्षित लोगों का मेला है, लाला लाजपत राय लिख लो। 9, कांग्रेस शिक्षित लोगों का मेला है कहने वाला कौन है? यही कहते हैं कि डफरिन के उपज है कांग्रेस। यह बात बताए ना, कांग्रेस शिक्षित लोगों का मेला है।
कहने वाला कौन? लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस यूनियन की स्थापना यही करते हैं ना जी, एमएन जोशी करते हैं, लेकिन 1920 में अध्यक्ष ही बनते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय, मेरे पीठ पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की अंतिम कील बनेगी। ठीक है, यह बात लाला लाजपत राय बोले थे। उसके बाद अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि मुस्लिम जो है वह कांग्रेस से मदद मांगी और कांग्रेस ने मदद नहीं किया, यह उसकी मूर्खता है। और उससे भी बड़ी मूर्खता है कि इन्होंने मुस्लिम मदद मांगी थी। यह कथन किसका है? यह कथन जो है अबुल कलाम आजाद का है, लिख लीजिएगा। तो मेरे भाई, इस लेक्चर को यहां पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बीच में जो है कभी कभी देश ऐसी स्थिति में आ गई है और सब राज्य के मामले में बिहार जो है अभी पीछे है। ठीक है, बाकी सब राज्य के मामले में तो थोड़ा थोड़ा चढ़ जाता है। समझ में आ रही है बात? यहां पर स्टूडेंट को कोई नहीं समझता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? शिक्षित है तो उसको वोट करेंगे जो सही में युवा हो और युवा की बात को सुन सके। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जनता को इतना ही नहीं, यह सब त्रस्त कर दिया है कि कहे की बात ही नहीं है। बिहार में बहार है, पानी की बौछार है, बीपीएससी भर्तियों पर लाठीचार्ज है, यही तो नीतीश कुमार की सरकार है। और फिर भी एनडीए के कुछ नेता जो है वह कहते हैं कि 90 की दशक जो है वह जंगल राज थी। तो बताइए यह क्या मंगल राज है? अपने बाबूजी से जाकर के पूछिएगा कि 90 के दशक में अंबेडकर हुआ करते थे, गांधी जी के। भीमराव अंबेडकर भले ही संविधान लिखे, लेकिन लालू यादव जो है संविधान को क्या किए हैं? लागू किए हैं। तो वोट जिसको देना है दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार जो है वह सोच लीजिए। ठीक है, यदि जिस भाई को, दोस्त को बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन जो रियल बात है उसी बात को हमने बताया है। यह जंगल राज नहीं, मंगल राज का समय था 90 के दशक में। और आज जो है जाइए अपना आर्टिकल नंबर 19 पढ़ाएंगे कि बोलने का अधिकार हमारा है, और बोलने में चुप रहने का भी अधिकार दिया है संविधान। और हम जो है शांतिपूर्ण से आंदोलन करेंगे, सूचना का अधिकार भी है। तो बताइए, हम आंदोलन करने गए हैं, अपना मांग को रखने गए हैं, पुलिस आएगी और बिना कुछ बताए हुए लाठी चार्ज कर देगी। तो बताइए क्या यह मंगल राज है? ठीक है, बिना बताए हुए पानी की बौछार हो जाएगी, आंसू गैस का गोला छोड़ दिया जाएगा। तो क्या यह मंगल राज है? ठीक है, तो मेरे भाई यही सब बात को थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, बात को भूल गए होंगे तो फिर से 5 साल को झेलना पड़ेगा। ठीक है, और मैं यह मार्कर लेकर के बोल रहा हूं, मां सरस्वती का शपथ लेकर के बोल रहा हूं कि यदि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, और तो भूल जाइएगा कि 2025 से लेकर के 2030 तक कोई बिहार में वैकेंसी आएगी। और यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं और बिहार में बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी का यदि कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो बिहार में महंगाई जो है वह आसमान छुएगी। ठीक है, तो यह सब बात को सोच लेना है। मतदान करने जरूर जाना है, किसी को भी मत दीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि इन्हीं पार्टी को मत दो, ठीक है, लेकिन मतदान है, शिक्षित है, युवा है, हम भी युवा है, पढ़े लिखे हैं, नेताजी के बातों में नहीं आना है और हम लोग को मतदान करना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। कल आखिरी लेक्चर होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। यह सब बात तो हम बोलते भी नहीं, लेकिन इतना ना त्रस्त हो गए कि लास्ट में थोड़ा सा बोलना पड़ा। ठीक है, जिस भाई दोस्त को बुरा लगा उसको दिल से सॉरी। ठीक है, समझ में आ रही है? तो कल के लेक्चर में क्या करते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ। कल आखिरी लेक्चर होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, तो पढ़ते रहिए और कभी भी मायूस नहीं होना है। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि पड़ोसी ने कहा है कि तुमसे नहीं होगा और हमने जवाब दिया है कि वक्त बताएगा बेटा, मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, और हर उस आंख में चुभना है जिसने आंखें फेरी थी। अभी कांच हूं इसलिए आंख में चुभता हूं, जिस दिन आईना बन जाऊंगा पूरी दुनिया देखेगी। तो आईना बनने के लिए मेहनत दिन रात होगी, किताबों से बात होगी, नॉट इन बाबू सोना रोना धोना, ओनली फॉर सिलेक्ट होना और कुछ इज्जतदार लोगों को इज्जत देना। ठीक है,
तो मेरे भाई कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।